चलिए मुंडा समाज में थोड़ा सा जीवन चक्र इनका देखते हैं, ठीक है। कि मुंडा समाज का क्या क्या मुंडा में पढ़ लिए थे हम लोग। मुंडा में क्या क्या पढ़े थे। युवा मुंडा समाज का युवा गिरह सब नहीं लिखवाए थे ना, उरांव का लिखवाए थे नहीं। चलिए, तो उरांव में जो महिलाओं का युवा गिरह जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? हैं? धांगर कि धांगरीन? धांगर तो होता है युवकों का ना, धांगरीन होता है ना युवती का, है ना। ठीक है, चलिए लिखिए जीवन चक्र में, जीवन चक्र इसका लिखिए। संथाल में जो होता है, संथाल में जो जलपान किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं आप ही? हाँ, जलपान था ना, और दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, तो जलपान को किस नाम से जाना जाता है? उधर उधर आप भी बगल में, जलपान को किस नाम से जाना जाता है संथाल में? नहीं, रिवाइज कीजिए, बोलिए। डाका उड़ू, वो तो दाल भात को बोला जाता है। मारिए तुक्का ऐसा ही खाली, बोलिए जी, इधर आप बोलिए, खाली बैठ के जाने से थोड़ी हुआ, बोलिए। दे तुम्हारा तो यही बहाना रहता है, डेली तुमको देखते हैं बोलती आती ही नहीं है, बोलिए। हाँ, बास करके नहीं, और दोपहर का भोजन को क्या बोले थे? दोपहर में खूब मौज मस्ती करके खाता है नहीं, तो मजवान करके। कम से कम एक वर्ड याद रहेगा तो आंसर पकड़ा जाएगा आपका क्या। और रात का भोजन कोदो करके नहीं था, है ना, तो याद करना होगा ना जी। चलिए लिखिए जीवन चक्र मुंडा का, समझ रहे हैं, रिवाइज का बहुत कमी है, टेस्ट लेंगे तो पता चल ही जाएगा वो। लिखिए जीवन चक्र में जन्म, विवाह एवं मृत्यु का विशिष्ट स्थान है। जीवन चक्र में जन्म, विवाह और मृत्यु का विशिष्ट स्थान है। चलिए जन्म पे थोड़ा चलते हैं। देखिए कॉमन सा बात है जो हम संथाल उरांव में बताएं कि जो बच्चे का जो जन्म होता है वो दाई के सहयोग से होता है। यहाँ भी कोई अलग नहीं है, ठीक है, यहाँ भी दाई का ही सहयोग लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कोई विशिष्ट चीज है जिसको हम लोग देखेंगे जो उससे अंतर है, ठीक है। जैसे जब महिला गर्भवती रहती है उस समय किस देवता का पूजा होता है, या फिर उसके रक्षा के लिए किसका पूजा किया जाता है या आराधना किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उससे जो थोड़ा सा इतर है अन्य जनजाति से, हम उसको करेंगे, ठीक है। तो लिखिए गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए, ठीक है, गर्भ की रक्षा के लिए, ठीक है, गारसी बोंगा, ठीक है। लिखिए गर्भ की रक्षा के लिए गारसी बोंगा की आराधना की जाती है, गारसी बोंगा की आराधना की जाती है। तो गर्भ की रक्षा के लिए किसका आराधना की जाती है? थोड़ा सा वर्ड से भी पकड़ सकते हैं ना, ग देखिए, ठीक है। तो गार से जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। अभी आपको लग रहा है पढ़ लिए तो याद हो जा रहा है, लेकिन अचानक जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब कंफ्यूज हो जाइएगा, नहीं होइएगा, होना एकदम लाजमी है, ठीक है। उस समय आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और जो चीज बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा कोड उसको ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे बार बार इसका रिवीजन का जरूरत है, ठीक है। तो गर्भ की रक्षा के लिए, ठीक है, किसकी आराधना की जाती है? गारसी बोंगा की, ठीक है। चलिए लिखिए जन्म के 5वें दिन छठियार के बारे में, ठीक है, जन्म के 5वें दिन या कहीं कहीं छठे दिन,
ठीक है। जन्म के 5वें दिन तथा कहीं कहीं छठे दिन छठियार का आयोजन होता है। ठीक है। क्लियर हुआ? छठे दिन लिख लिए। क्या आयोजन होता है? छठियारी का आयोजन कितने दिन में होता है? कहीं कहीं 5वें दिन और कहीं पे छठे दिन। ठीक है। कंछेदी भी होता है ना, लिखिए कंछेदी या कर्ण भेद। जो कंछेदी होता है या कर्णभेद होता है उसको देखिए तुतुल तू कोई के नाम से जाना जाता है। लिखिए वहीं पे ऑब्लिक में मुंडा। मुंडा में जो कंछेदी का संस्कार होता है, ठीक है, कंछेदी संस्कार जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए कंछेदी में तो सारे में यही है कि 3 वर्ष के बाद जो है वो कंछेदी का प्रोग्राम समारोह का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी वही है, अप्रोक्स 2 से 5 वर्ष के अंदर तक, ठीक है, कंछेदी समारोह का आयोजन होना चाहिए। या जो भी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? वो कंछेदी जो है वो क्या लिखवाए थे लास्ट क्लास में कि 3 वर्ष बाद। यहाँ पे है कि 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में कंछेदी हो जाना चाहिए। और उस कंछेदी को मुंडा समाज में या मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तुतुर, तुतुर तुकुई। ठीक है, लिख लिए। चलिए एक चीज और वर्ड जो यूज होता है हमेशा देखिएगा, ठीक है, कि अगर बच्चा का जन्म हुआ और माता पिता मर गया, हाँ 2 वर्ष से 5 वर्ष, ठीक है, कर्णभेदी में कान छेदने की प्रथा जो सामान्यतः 2 से 5 वर्ष में संपन्न होता था। ठीक है, कान छेदने की प्रथा जो सामान्यतः 2 से 5 वर्ष में संपन्न होता था। ठीक है। अब देखिए अगर बच्चा का जन्म हुआ और उसके माता पिता का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता था? तो उसके गला में चमड़ा का एक पट्टा डाल दिया जाता था। बात समझ रहे हैं? और उससे पहचान होता था कि उनके माता पिता का मृत्यु हो गया है। ठीक है, ठीक है, जिसको उस चमड़ा को बोला जाता था चाम ठोक। क्या बोला जाता था? चाम ठोक। क्लियर? देखिए ना चमड़ा है तो देखिए चमड़ा आया ना चाम, ठीक है, तो चाम ठोक बोला जाता था। ऐसा किस लिए होता था? एक पहचान के लिए। ठीक है, कि अगर बच्चा का गला में वो चमड़ा का क्या उसको बोला जाएगा? बोलिए, चमड़े का टुकड़ा बोलिए, है ना, तो एक पहचान मिलता था कि इसके माता पिता का मृत्यु हो गया है। और प्रत्येक साल उस चमड़ा को बदल दिया जाता था। ठीक है, और वो किस समय बदला जाता था? सरहुल के समय। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज में जो है सरहुल जो है वो सर्व प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो सरहुल के समय वो चमड़ा को बदल दिया जाता था। तो क्या ये चमड़ा आजीवन रहता था? नहीं, जब उस बच्चा युवक हो जाता था या शादी योग्य हो जाता था, विवाह योग्य हो जाता था, तो चमड़ा को उतार दिया जाता था। बात समझ रहे हैं? लिखिए उस चमड़ा को। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, लिखिए बच्चा जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो जाए, बच्चा का जन्म होते ही, बच्चा का जन्म होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाए, बच्चा का जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो जाए तो नवजात शिशु के गले में
नवजात शिशु के गले में, नवजात शिशु के गले में चमड़े का एक टुकड़ा, चमड़े का एक टुकड़ा, चमड़े का एक टुकड़ा, ठीक है, वही टुकड़ा की जगह लिखिएगा ये वाला चामकोट, जिसको क्या बोला जाता है, चामठोक, ठीक है, चमड़े का एक टुकड़ा, ब्रैकेट में लिखिए चामठोक, ठीक है, चामठोक छठे दिन बांध दिया जाता था, बच्चे के जन्म के छठे दिन बांध दिया जाता था, ठीक है, लिख लिए, छठे दिन बांध दिया जाता था। प्रत्येक सोहराई के दिन, प्रत्येक सोहराई के दिन, प्रत्येक सोहराई के दिन, हाँ प्रत्येक सोहराई के दिन, ठीक है, चामठोक को बदल दिया जाता था, ठीक है, मतलब जो इसका चेंज होता था, दूसरा जो चमड़ा लगता था वो सोहराई में, ठीक है, चामठोक को बदल दिया जाता था। ऐसा तब तक होता था, ऐसा तब तक होता था, ऐसा तब तक होता था, ठीक है, जब तक बच्चा, जब तक बच्चा युवा होकर विवाह न कर लेता, मतलब शादी के बाद जो है ये, क्योंकि उसके बाद युवा अवस्था में वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है ना, हो सकता था उसका कुछ मान्यता होगा, ठीक है, उससे पहचान करके समाज में उसके लिए कुछ लाया जाता होगा, बच्चा का भरण पोषण के लिए कुछ दिया जाता होगा, तो एक पहचान होगा, ये यही होगा ना, और क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को समाज से अलग रखा जाता होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चा है तो हो सकता है उसके लिए कोई विशेष सुविधा दिया जाता होगा समाज में, तो वैसे बच्चों के लिए ये प्रक्रिया होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, विवाह लिखिए, विवाह, सबसे प्रचलित विवाह कौन है इसमें, लिखिए विवाह डालिए, एक हेडिंग बनाइए, विवाह, विवाह, ठीक है, विवाह, सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह, आयोजित विवाह, लिखिए सबसे मुंडा जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है, ठीक है, हम यही देख रहे कि कमोबेश सारा में तो वही है ना, ठीक है, कमोबेश सारे जनजातियों में सेम विवाह का टाइप है, ठीक है, आयोजित विवाह, लिखिए अन्य, इसके अलावा ये तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, इसके अलावा लिखिए हरण विवाह, हरण विवाह, इसके अलावा हरण विवाह, ठीक है, राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह प्रचलित थे, सेवा विवाह प्रचलित थे, ठीक है, हो गया। देखिए मंगनी होता है ना एक, यहाँ पे प्रथा था, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये तलाक ये सब सारा चीज लिखवाएंगे, तलाक का प्रक्रिया कमोबेश सारे जनजाति में वही था, क्योंकि इन लोग प्राकृतिक प्रेमी थे, ठीक है, तो वही पत्ता को फाड़कर तलाक का प्रक्रिया को अपनाया जाता था, ठीक है। अभी भी आप देखे होंगे कि विवाह जब होता है तो आम पेड़ का पूजा होता है, नहीं, आम का जब आप शादी के लिए निकलता है तो आम का पेड़ पूजा होता है ना, ठीक है, अभी भी उस समय भी वो प्रथा था और वो अभी चलते आ रहा है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बाला मारंग पेरा, लिखिए बाला, एक वर्ड लिखिए, ये क्या है सो लिखिए, बाला मारंग, ठीक है, पेरा, ठीक है, बाला, लिखिए मारंग पेरा, ये वर्ड लिखिए, देखिए पहले ही बताएंगे थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि ट्राइवल्स में थोड़ा डीप ही क्वेश्चन पूछता है, और हल्का भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका बन जाएगा। अगर 3-4 क्वेश्चन डीप पूछा तो वो भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। और इजी पूछा तो आप ऐसा ही बना लीजिएगा जितना डीप जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाला मारंग पेरा क्या है? इसका मतलब होता है मंगनी की तिथि जो निश्चित होता है ना, मंगनी, मंगनी जान रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। तो ये जो होता है उस जनजाति में क्या बोला जाता है? मारा, बाला मारंग बेरा। नहीं जी, एंगेजमेंट में क्या होता है? अंगूठी पहनाया जाता है ना। तो बाला बस समझिए कि हाथ में कंगन ही होता है ना, बाला मतलब। तो याद रखिए जब बाला वर्ड आए, ठीक है, तो कंगन है, तो कंगन पहनाने का प्रक्रिया किसमें होता है? मंगनी में ही, जिसको हम लोग छेका भी बोलते हैं, नहीं, ठीक है। तो मुंडा जनजाति में उसे किस नाम से जाना जाता है? बाला मारंग। अगर एक वर्ड भी आप पकड़ लिए तो आंसर आपका क्लिक कर जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, बाला पहना जाता है ना, और रिंग सेरेमनी में भी क्या होता है? अंगूठी पहनाया जाता है, ठीक है। तो पहनने का प्रक्रिया वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। लिखिए, बाला मारंग पेरा मतलब मंगनी की तिथि निश्चित की जाती थी। मंगनी की तिथि जो निश्चित की जाती थी उसे बाला मारंग पेरा कहते हैं। हो गया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आम वृक्ष उनके विवाह का साक्षी बन जाता है। आम वृक्ष होता है ना, ठीक है। लिखिए, आम्र वृक्ष उनके विवाह का साक्षी बन जाता था। इस समारोह को उल्ली साखी कहते हैं। लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। इसको याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक दे देंगे, ठीक है। आम्र वृक्ष उनके विवाह का साक्षी बन जाता है, जाता था, ठीक है। आम्र वृक्ष उनके विवाह का साक्षी बन जाता था, ठीक है। इस समारोह को उल्ली साखी, उल्ली साखी, इस समारोह को क्या बोला जाता था? मतलब आम का जो पूजा होता था, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उल्ली साखी कहते हैं, ठीक है। इस समारोह को उल्ली साखी। याद रहेगा? साखी, इसको वर्ड को देखिए, यहां से ले लीजिए। साखी एक शाखा मानिए इसको। आम का पेड़ में बहुत सारा शाखा होता है ना जी, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको कोडिंग करना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। तभी आपका आंसर हो पाएगा। ऐसे डायरेक्ट याद करना बहुत ही मुश्किल है कला और कल्चर में, ठीक है। तो आम का वृक्ष जनरली ऐसे पूछेगा कि जनजातियों में विवाह हेतु किसका पूजा किया जाता है, तो वो तो इजी हो जाएगा कि आम्र वृक्ष का पूजा किया जाता है। लेकिन उसमें बोल दिया कि उस समारोह को क्या कहा जाता है, तो थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? उल्ली साखी, ठीक है। चलिए, एक सिनाई वर्ड यूज होता है। सिनाई, सिनाई नहीं, सिनाई जानते हैं क्या होता है? नहीं, तो मुंडा जनजाति वाला लोग नहीं जानते हैं? आप ही है ना जी? अच्छा, सिनाई देखिए, सिनाई आप ऐसे याद रखिए, है तो बहुत टफ जी, थोड़ा थोड़ा कोडिंग कर दे रहे हैं, अगर याद रहा तो ठीक है। यहाँ पे तो याद रह गया ना, ये बाला, ये बाला में क्या होता है? मंगनी की तिथि, एंगेजमेंट। यहाँ शाखा से बोले तो आम का पेड़ का पूजा ही होता है, नहीं, उसको साक्षी मान लिया जाता है। देखिए, तो यहाँ सन यूज लीजिए। सन, सन एक जानते हैं किससे निकलता है? सन होता है जो सनई जो नदी में गाड़ दिया जाता है, उसे रेशा निकलता है जो रस्सी बनाया जाता है ना? नहीं जानते हैं आप लोग? कुद्रुम जो होता है, कुद्रुम जो होता है रेड रहता है, लेकिन एक सन जो होता है ना व्हाइट व्हाइट, उसी से निकलता है। उस, हाँ, उसको नदी में लगभग 15 दिन
दबा दिया जाता है और वो जब गल जाता है तो उससे फिर रेशा निकलता है, उसको सन बोला जाता है। ठीक है, गांव देहात से नहीं आए का जी आप लोग, सब शहरी हो गए हैं, नहीं पता है? सन का लकड़ी जानते हैं? नहीं, हाँ पौधा रहता है, उससे पहले फल उत्पादन हो जाता है और जब वो अवशिष्ट बच जाता है तो उसके पेड़ को, भिंडी का जो पेड़ होता है ना, बस वैसा ही लंबा लंबा होता है। हाँ, फिर उसको नदी में गाड़ दिया जाता है और वहां से सन निकाला जाता है। ठीक है, तो आप वहां से थोड़ा सा याद रखिए कि एक रुई टाइप का होता है। ठीक है, थोड़ी उतना नहीं याद रखिएगा तब डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सनई में क्या होता है सो देखिए, सिनई नहीं जानते होंगे, छोड़िए। सिनई में क्या होता है सो देखिए कि वर और कन्या के बाएं हाथ से, ठीक है, जो कनिष्ठ कनिष्ठ उंगली होता है ना सबसे बड़ा वाला, वहां से खून निकाला जाता है और रक्त को लेकर रुई में लपेटा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सनई। ये एक संस्कार है विवाह का जो होता है, हाथ से खून निकाला जाता है, ब्याह है ना, इससे ना। हाँ तो लिखिए, लिखिए उसी को सनई कहते हैं। लिखिए, वर कन्या के, पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, वर कन्या के बाएं हाथों की कनिष्ठा उंगलियां से, कनिष्ठा कनिष्ठा कनिष्ठा, ठीक है, कनिष्ठा उंगलियों से एक बूंद रक्त लेकर, एक बूंद रक्त लेकर रुई में लपेटी जाती है, रुई में लपेटी जाती है, जिसे सिनाई कहा जाता था, जिसे सिनाई कहा जाता था, जिसे सिनाई कहा जाता था, जिसे सिनाई कहा जाता था। ठीक है, जिसे सिनाई कहा जाता था, जिसे सिनाई कहा जाता था। ठीक है, लिख लिए, जिसे सिनाई कहा जाता था। हाँ एक बार और, वर कन्या के बाएं हाथों की कनिष्का उंगलियां से एक बूंद रक्त लेकर रुई में लपेटी जाती थी, जिसे सिनाई कहा जाता है, जिसे सिनाई कहा जाता है। अच्छा, समधी और ये में, समधी समधी में गला मिलन होता है जी, और समधिन समधिन में उसे क्या नाम से जाना जाता है मुंडा समाज में? बोलिए। हैं, देखिए, होपा रूपा जोहार, एक वर्ड लिखिए, चलिए इसको लिखिए थोड़ा सा, समधी समधी, ठीक है, तथा समधिन समधिन गले लगते थे। समधि मिलन होता है ना जी, हैं? समधी नहीं जानती हो? नहीं, मुंडा समाज में होता है तो होता होगा, काहे खाली समधी समधी मिलेगा, महिला सशक्तिकरण नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समधिन लोग का अधिकार नहीं मिलने का? लिखिए, समधी समधी तथा समधिन समधिन गले लगते थे, जिसे जिसे होपा रूपा जोहार कहा जाता था। होपा, होपा रूपा जोहार, जिसे होपा रूपा जोहार कहा जाता था, होपा रूपा जोहार कहा जाता था। लिख लिए? तो तलाक का भी प्रथा था ना, है? तलाक था कि नहीं यहाँ पे? लिखिए, जब तलाक होता था तो वधु मूल्य को लौटाना पड़ता था, जो वधु मूल्य है, ठीक है, वधु मूल्य किनके तरफ से मिलता था? लड़के साइड से। अगर तलाक का प्रक्रिया हुआ तो वो मूल्य देना होगा ना। चलिए लिखिए, इस जनजाति में तलाक को, पहले इस लिखिए कि तलाक को कहते क्या है। इस जनजाति में तलाक को क्या बोलते हैं? इस जनजाति में तलाक को साकमचारी, तलाक को क्या बोलते हैं? साकमचारी। ठीक है,
या ऑब्लिक देख के लिखिए, पत फड़वा, पत फड़वा। ये ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, पत्ती को फाड़कर तलाक का प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, इसको तलाक को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, कि आदिवासी समाज में तलाक को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलिएगा, साकम चारी या पत फड़वा रहा तब तो इजी से पकड़ लीजिएगा, नहीं कि पत्ता को फाड़ दिया जाता है तो तलाक का प्रक्रिया संपन्न हो जाता है, और पित्तल का लोटा में पानी होता है उसको उलट दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ये क्योंकि हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं ना। अब ऐसा है क्या, होगा तो गांव देहात में होता होगा, और गांव में आजकल तलाक होता भी नहीं उतना, क्या जी, लोग जितना पढ़े लिखे हैं तलाक वहां पे ज्यादा हो रहा है जहां की बुद्धि आ जा रहा है। नहीं तो समाज का एक तो बंधन है, तो गांव वाला लोग तो तलाक मतलब समझता ही नहीं है। अगर आप सुदूर इलाका में चल जाइए तो आपको समाज जीने नहीं देगा। फिर इधर नाम बात हो गया है क्या, चलिए लिखिए, लिख लिए ये, इस जनजाति में तलाक को क्या बोला जाता है। चलिए, यदि स्त्री तलाक देती है, यदि स्त्री तलाक देती है तो वधू मूल्य, वधू मूल्य जो है क्या, वधू मूल्य क्या बोलते हैं मुंडा समाज में, बोनो टका, तो इसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, यदि स्त्री तलाक देती है तो इसे उसे वधू मूल्य ब्रैकेट में लिखिए गोनुंग टका लौटाना पड़ता है, गोनुंग गोनुंग टका वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, वापस लौटाना पड़ता है। और विधवा विवाह को क्या बोला जाता है, विधवा विवाह, क्योंकि अगर वो महिला विधवा हो गई, मतलब उसका जो पति है वो डेथ कर जाता है, उसको विधवा बोला जाता है, तो पुनः विवाह कर सकती है ना। इस पुनः विवाह को क्या बोला जाता है, सगाई नहीं। चलिए लिखिए, विधवा विवाह को, विधवा विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इस विधवा विवाह का बात आया तो झारखंड सरकार के द्वारा, लिख लीजिए अभी, विधवा विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए विधवा विवाह का बात आया, सब खजवाने लगे ऐसे से, नहीं जी क्या पूछेंगे, तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना आया था। ठीक है, अभी एकदम लेटेस्ट में 2024 में, तो उसके तहत महिलाओं को कितना राशि प्रोवाइड किया जाता है, हम जो से पूछेंगे वही जवाब देंगे। ठीक है, चलो तुम्हें बोलो जी, योजना में पढ़ाए ना जी, अभी तो जस्ट एक सप्ताह पहले पढ़ाए हैं, तो खाक रिवीजन कर रहे हैं। कितना राशि दिया जाता है जी, 2000, 2 लाख ना, कौन हजार बोला जी, 2 लाख। ठीक है, कितना राशि दिया जाता है, 2 लाख का राशि दिया जाता है, एकदम लेटेस्ट योजना है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, ये समझ में आ रहा है ना। देखिए ये सब वर्ड का थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा अपने से। ठीक है, हमको तो लग रहा हो जाएगा, जैसे ये बाला बोलेंगे, ये शाखा बोलेंगे, और इधर सनई बोलेंगे। सनई में तो इतना डिस्कस हो गया, कंफ्यूजन ही सही, लेकिन याद रहेगा ना सिनाई में कि ब्लड लिया जाता है रुई में, नहीं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, या समारोह को सिनाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मृत्यु पे चलते हैं, आदमी जन्म लिया है तो विवाह होगा तो मृत्यु भी होगा ही ना। चलिए मृत्यु पे चलते हैं। ठीक है, मृत्यु, मृत्यु। ठीक है,